एनडीए के जगदीप धनखड़ देश के अगले उपराष्ट्रपति बने। विपक्ष की मार्गरेट अल्वा को हराया। जगदीप धनखड़ को 528 सांसदों ने वोट किया। मार्गरेट अल्वा को सिर्फ 182 सांसदों के वोट मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने जगदीप धनखड़ को मिलकर बधाई दी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के घर पर की मुलाकात। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जगदीप धनखड़ को बधाई दी। अमित शाह ने कहा, संविधान के आदर्श संरक्षक सिद्ध होंगे जगदीप धनखड़। मार्गरेट अल्वा ने जगदीप धनखड़ को जीत की बधाई दी। कहा, यह चुनाव विपक्ष के लिए एक साथ काम करने और विश्वास बनाने का अवसर था। दिल्ली में जगदीप धनखड़ के आवास पर जश्न, लोगों ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई, पटाखे चलाए। जगदीप धनखड़ के पैतृक गांव झुंझुनू में जमकर आतिशबाजी, महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से डांस करके जश्न मनाया। कांग्रेस के काले कपड़ों में प्रदर्शन पर बवाल जारी। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी बोले, ऐतिहासिक दिन प्रदर्शन करना दुर्भाग्यपूर्ण। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा, कांग्रेस की काली करतूतों से उनके कपड़े काले हो गए। ईडी पर दबाव डाल रही है कांग्रेस। गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। अधीर रंजन चौधरी बोले, राम के नाम पर लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है सरकार। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, राम के नाम पर रावण की पूजा करती रही है बीजेपी। मोदी सरकार के शासन में लोग त्रस्त। राजस्थान के मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, कांग्रेस के प्रदर्शन को राम मंदिर स्थापना दिवस से जोड़ना गलत। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर दर्ज की एफआईआर, कई नेताओं को किया नामजद। कांग्रेस नेताओं पर हुई एफआईआर पर भड़के राहुल गांधी। कहा, देश में आवाज उठाना गैर कानूनी हुआ। दिल्ली में शराब नीति में परिवर्तन पर एलजी का एक्शन, 11 अधिकारियों को सस्पेंड किया। सस्पेंड होने वालों में तत्कालीन आबकारी कमिश्नर ए गोपी कृष्ण शामिल। शराब नीति लागू करने में गड़बड़ी का आरोप। एलजी के फैसले को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सीबीआई से शिकायत की। पूछा, 48 घंटे में कैसे बदला फैसला। मनीष सिसोदिया ने कहा, नई शराब नीति में दुकानें समान नीति से बंटी। एलजी की मंजूरी से ही नई पॉलिसी लागू हुई थी। बीजेपी का मनीष सिसोदिया पर आरोप, नई आबकारी नीति में आम आदमी पार्टी की सरकार ने घोटाला किया। बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर सियासी संग्राम, अखिलेश यादव का आरोप, तिरंगा यात्रा में दंगा करवा सकती है बीजेपी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी की अखिलेश को सलाह। कहा, तिरंगे के नाम पर न करें राजनीति। बीजेपी सांसद रवि किशन का पलटवार। अखिलेश याद दिला रहे हैं, उनके राज्य में हर तीसरे दिन होते थे दंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा का निशाना, अखिलेश जैसे लोग देश परस्त नहीं सत्ता परस्त हैं। जामनगर में सीएम केजरीवाल का वादा, आपकी सरकार बनी तो व्यापारियों को पार्टनर की तरह ट्रीट किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल का निशाना, 27 सालों से बीजेपी शासन करके बीजेपी घमंडी हो गई है, जनता के लिए कुछ नहीं कर रही। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पूछा, क्या हम फ्री एजुकेशन देकर गलत कर रहे हैं? दिल्ली के बच्चे आईआईटी और नीट क्लियर करते हैं। जेडीयू ने भ्रष्टाचार के मामले में आरसीपी सिंह को नोटिस दिया, जल्द से जल्द जवाब देने को कहा। आरसीपी सिंह को नोटिस देने पर बोले उपेंद्र कुशवाहा। कहा, पार्टी में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति। आरोपों पर मांगा गया जवाब। नोटिस मिलने के बाद भड़के आरसीपी सिंह, जेडीयू से इस्तीफा दिया। गृहमंत्री अमित शाह से मिले सीएम पुष्कर धामी। लैंडस्लाइड और भारी बारिश को लेकर हुई बात, आपदा प्रबंधन खोलने की अपील की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की। उत्तराखंड में रेलवे परियोजनाओं को लेकर चर्चा की। नोएडा बदसलूकी मामले में एक्शन, श्रीकांत त्यागी की पत्नी समेत 4 लोग हिरासत में लिए गए। श्रीकांत त्यागी के घर पर पुलिस की छापेमारी, घर से 5 गाड़ियां जब्त की। श्रीकांत त्यागी की तलाश में 4 टीमें बनाई गईं। पीड़ित महिला से बीजेपी सांसद महेश शर्मा ने मुलाकात की, पूरी घटना की जानकारी ली। सांसद महेश शर्मा बोले, गृहमंत्री अमित शाह के आदेश पर आया हूं, श्रीकांत त्यागी को बख्शा नहीं जाएगा। महेश शर्मा ने श्रीकांत त्यागी की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया। कहा, 5 धाराएं और लगाई गई। पात्रा चौल घोटाले में वर्षा राउत से पूछताछ। वर्षा के ईडी के 4 अधिकारी वर्षा से कर रहे सवाल जवाब। टीम में एक महिला अधिकारी भी शामिल। वर्षा राउत से पूछताछ पर भड़के सुनील राउत। कहा, परिवार को फंसाने की कोशिश हो रही है। पात्रा चौल के काम में शामिल 9 ठेकेदारों से पूछताछ हो। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कांग्रेस नेता असलम शेख पर 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया, जांच की मांग की। धनबाद जज उत्तम आनंद हत्याकांड में लखन वर्मा और राहुल वर्मा को आजीवन कारावास। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट का बड़ा फैसला, जेल में बंद रेप के आरोपी बीएसपी सांसद अतुल राय को बरी किया। पारादीप बंदरगाह रिश्वत कारोबार मामला, उद्योगपति महिमा मिश्र के बेटे चर्चित मिश्र को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। 13 अगस्त से शुरू होगी भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत, महाराष्ट्र और राजस्थान में होंगी शुरू। काली पोस्टर विवाद में दिल्ली की कोर्ट ने लीना मरिकमेले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 29 अगस्त तक टाली। एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी ने बेंगलुरु में उड़ाया स्वदेशी विमान तेजस, वीडियो आया सामने। पुंछ और राजौरी की फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे आर्मी चीफ, तैयारियों का जायजा लिया, जवानों का उत्साह बढ़ाया। बॉर्डर वाले इलाकों में 5G नेटवर्क लगाने की तैयारी में भारतीय सेना, हाई स्पीड डेटा से ऑपरेशन में मिलेगी मदद। रविवार को होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे तेलंगाना के सीएम केसीआर। योजनाओं में बदलाव नहीं होने पर जताई नाराजगी। नीति आयोग की बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी से मिले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, राज्य के मुद्दों पर चर्चा की।
नीति आयोग की मीटिंग में हिस्सा लेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान। किसानों के कर्ज और एमएसपी से जुड़े पंजाब के सभी मुद्दों को उठाएंगे। किसान आंदोलन में शहीद किसानों के परिवारों के लिए आर्थिक मदद की पंजाब सरकार ने पूरा किया वादा। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा 5 साल में भ्रष्ट व्यापारियों के 10 लाख करोड़ तक के लोन माफ हुए। असम के मंत्री पीयूष हजारिका की चेतावनी, जिहादी गतिविधियों में शामिल होने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रविवार को अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन करेगा संयुक्त किसान मोर्चा, योजना के खराब नतीजों के बारे में बताएगा। हिमाचल के नाहन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला रोजगार संघर्ष यात्रा, आपस में भिड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता। झारखंड के सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी पर घमासान, जेएमएम सांसद महुआ मांझी बोले जांच से सच्चाई आएगी सामने। शुक्रवार को छुट्टी पर झारखंड बीजेपी का आरोप, 1800 स्कूलों में छुट्टी के साथ साथ प्रार्थना में भी बदलाव किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बयान, कहा झारखंड बिहार के सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी पर मांगी गई जानकारी, जांच के बाद होगी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश में 15 लाख तिरंगे लगाए जाएंगे, सीएम जयराम ठाकुर ने जानकारी दी। बिहार सरकार स्पेशल कैटेगरी के कैदियों को रिहा करेगी। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर लिया फैसला। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम से निकाली बाइक रैली, 750 बाइकर्स के साथ 7.5 किलोमीटर लंबी बाइक रैली। आजादी की 75वीं सालगिरह पर आयोजन। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अलग अलग इलाकों का दौरा किया, युवा ट्रेनिंग सेंटर का जायजा लिया। बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में नौकरी में फर्जीवाड़े का मामला, आरोपी शिवशंकर नायक के परिवार को गांव वालों ने पीटा। दिल्ली के 21 स्कूलों के छात्रों ने सेना के जवानों के लिए तैयार की राखी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। पटना में गंगा नदी में नाव पर सिलेंडर ब्लास्ट, हादसे में 4 लोगों की मौत। कच्छ के हरामी नाला क्रीक में बीएसएफ की कार्रवाई, पकड़े गए 2 पाकिस्तानी नाव। दिल्ली के आनंद विहार थाने में घुसकर कुछ लड़कों ने कांस्टेबल को पीटा, वीडियो वायरल हुआ। तेलंगाना के सूर्यापेट में 200 किलो से ज्यादा का गांजा जब्त, 1 गिरफ्तार। असम के मांझली में प्रसाद खाने से 18 लोग बीमार, पेट दर्द और उल्टी की शिकायत। मुंबई के रे रोड पर झुग्गियों में आग लगी, कई गोडाउन भी आग की चपेट में आए। आग बुझाने के दौरान कई दमकल कर्मी घायल। बिहार के वैशाली में जहरीली शराब पीने से 3 की मौत, कई लोगों का इलाज चल रहा है। बलरामपुर के बछवार पारा में बन रहा है पहला स्कूल, कई किलोमीटर पहाड़ी चलकर पैदल सामान ले जा रहे हैं मजदूर। गैंगटॉक के सिंगतम कस्बे में बारिश के बाद लैंडस्लाइड, लंबा जाम लगा। केरल के मुन्नार में भी भूस्खलन, मंदिर और 2 दुकानों पर गिरा मलबा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। भारी बारिश के बाद भोपाल के भदभदा डैम में भरा पानी, 1 गेट खोला गया। भुवनेश्वर में भारी बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोली, सड़कें दरिया में तब्दील हुई। देश में कोरोना के 19,406 नए केस, पॉजिटिविटी रेट 4.96% पहुंची। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना की 1,931 नए मामले, 9 संक्रमितों की मौत। ओडिशा में कोरोना के 836 नए मामले, 24 घंटे में 1 संक्रमित की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों को लिखा खत, वैक्सीन की रफ्तार बढ़ाने को कहा। कर्नाटक के सीएम बोम्मई कोरोना पॉजिटिव, रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली यात्रा रद्द की। चीन के मिलिट्री ड्रिल पर ताइवान का बयान, हमला करने का दिखावा कर रहा है चीन से टेंशन के बीच ताइवान को झटका, मिसाइल डेवलपमेंट अफसर की लाश मिली। यूक्रेन के एनेहोर्दर में रूसी सेना की कार्रवाई, ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर किया हमला। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर हमले को एक्ट ऑफ टेरर बताया। यूक्रेन के माइकोलाइव में रूसी सेना का हमला जारी, एक अस्पताल को तबाह किया। अविनाश साबले ने रचा इतिहास, 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस में जीता सिल्वर। कॉमनवेल्थ गेम्स में प्रियंका गोस्वामी का कमाल, महिला वर्ग के 10,000 रेस वॉक में जीता सिल्वर। लॉन बॉल्स के पुरुष वर्ग में भारतीय टीम ने जीता रजत पदक, नॉर्थ आयरलैंड को हराया। मुक्केबाज नीतू घनघस ने मेडल पक्का किया, 48 किलो वर्ग के फाइनल में पहुंची। 51 किलो भार वर्ग के फाइनल में पहुंचे मुक्केबाज अमित पंघल, जाम्बिया के बॉक्सर को दी एक तरफा शिकस्त, मेडल पक्का। 74 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में पहुंचे रेसलर नवीन, मेडल पक्का हुआ। वुमेन सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची पीवी सिंधु, रविवार को सिंगापुर की खिलाड़ी से होगा मुकाबला। मुक्केबाजों में निखत जरीन ने मेडल पक्का किया, 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पहुंची। सीडब्ल्यूजी के क्रिकेट मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को 4 रन से हराया, फाइनल में प्रवेश किया। बर्मिंघम में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन किया। भारतीय विमेंस क्रिकेट और हॉकी खिलाड़ियों ने प्रेशर हैंडलिंग पर बात की। गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा के खिलाड़ियों को सैल्यूट किया, कहा देश ही नहीं विश्व में हरियाणा का नाम रोशन किया। और ब्रह्मास्त्र के दूसरे गाने देवा देवा का प्रीमियर, रणवीर के साथ इवेंट में पहुंची आलिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।